वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, 2.4 एक्सरसाइज पढ़ेंगे आज अपन। ठीक है, आज आपका टेस्ट नहीं होगा, क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट आपको बता दिया जाएगा कब होगा। ठीक है, आप बढ़िया तरीके से तैयार करके रखें हर चैप्टर को। हाँ, अब देखिए 2.4 एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो बात करते हैं। देखिए सबसे पहला है परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं को रैशनल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, हाँ, रैशनल नंबर्स। यहाँ पे इसकी देखिए क्या क्या डेफिनेशन होती है। इसे p/2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती है जहां q नॉट इक्वल टू 0 तथा p/q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है। कौन सी अभाज्य संख्या है? L2.4 सहभाज्य संख्या है। एग्जाम्पल की बात करें 2/5, 4/3। ठीक है, जीरो भी परिमेय संख्या होती है, तो जीरो के नीचे 1 लगा सकते हैं। -3 भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि -3 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं। सबसे छोटी डेफिनेशन तो यह है कि जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके वो क्या होती है? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के देखिए दो रूप होते हैं, एक तो शांत, एक होता है अशांत। शांत दशमलव संख्याएं, अशांत दशमलव संख्याएं। देखिए इसके दो रूप होते हैं परिमेय संख्या के। वो क्या होते हैं? दशमलव प्रसार शांत और या फिर अशांत आवृत्ति का। शांत या फिर अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, हाँ। यहाँ पे अगर बात करें, अगर यहाँ पे दूसरा पॉइंट और होता है, यदि दशमलव प्रसार शांत, दशमलव प्रसार शांत, शांत हो या अशांत आवृत्ति का हो, दशमलव प्रसार शांत हो तो संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। परिमेय संख्याएं तो सही नहीं लिखा गया, अच्छा नहीं लगा तो संख्याएं परिमेय संख्याएं होगी। क्या मतलब हुआ इसका? अगर मैं एग्जाम्पल पढ़ूं 1.25, शांत का मतलब जानते हो?
शांत का मतलब होता है रुक जाना। 1.6 है ये, वही रुक गया। 0.48 रुक गया, बिल्कुल वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू है, आगे तक नहीं जा रहा है, आगे तक नहीं जा रहा है। जैसे 0.3 आ गया, ये भी आगे तक नहीं जा रहा है। ये क्या होते हैं? दशमलव प्रसार क्या होते हैं? शांत। ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत। शांत का मतलब होता है टर्मिनेटिंग, खत्म हो जाना, टर्मिनेट हो जाना, रुक जाना, बार बार नहीं आना। ठीक है, बार बार नहीं आना, पर्टिकुलर वैल्यू पे खत्म हो जाना। ये क्या होती है? ऐसी संख्या भी क्या होती है? परिमेय होती है। एक लास्ट है और है, यदि दशमलव प्रसार अशांत हो, नहीं, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का हो, अशांत आवर्ती का हो तो संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी, परिमेय संख्याएं होगी। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। इसका मैं एग्जांपल लिखा हूँ, इधर लिखा रहा हूँ इसका एग्जांपल, देखना। जैसे आगे 1.3 क्या ये रुक रहा है क्या कहीं पे? नहीं रुक रहा। 3 भी आते जा रहा है, कहीं पे भी नहीं रुक रहा, अशांत है। अरे शांत नहीं हो रहा, बोलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, अशांत है। आवर्ती का मतलब क्या होता है? बार बार आना। लेकिन नहीं रुक रहा का मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है, नहीं रुक रहा मतलब अशांत है। ये तो रुक रहा है, रुक गया, पॉइंट के 2 अंकों तक ही रुक गया, पॉइंट के बाद 2 अंक आ रहे हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक आ रहे हैं, ये क्या? इसमें तो पता नहीं पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे, अनंत अंक आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। कितने आएंगे? इनफाइनाइट। अरे इनफाइनाइट तक रुक ही नहीं रहा तो शांत नहीं हो, अशांत है। आवाज करते जा रहा है, क्लास को डिस्टर्ब करते जा रहा है, तो क्या हो गया? अशांत हो गया। अब आवर्ती का मतलब क्या होता है? आवर्ती का मतलब होता है बार बार आना। क्या बार बार आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या। अगर मैं इसका दूसरा एग्जांपल लूं, ये तो एग्जांपल नंबर मेरा कौन सा हो गया? एग्जांपल नंबर मेरा पहला तो क्या हो गया? 1.333 ऐसे चलते जाएंगे। दूसरा एग्जांपल मान लो ऐसे आ गया 1.656565 ऐसे चलता गया, तो क्या ये भी रुक रहा है क्या? नहीं रुक रहा, लगातार आता जा रहा है 656565, तो मतलब ये भी अशांत का मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है और बार बार आ रहा है, ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या। अब दोबारा समझना चीज को। यहाँ पे अगर बात करें ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए और p by q सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब बताता हूं मैं आपको क्या मतलब होता है। देखो यहाँ अगर बात करूं मैं 2 और 5 है, देखो q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा 3/0, इसका मान कितना आता है? अनंत। 4/0 कितना आता है? अनंत आता है। और आपको पता है अनंत क्या होता है? अनकाउंटेबल संख्या, जिसको गिना ना जा सके, जिसको गिना ना जा सके। अरे जिसको गिन ही नहीं सकते, जब जिसको गिनेंगे नहीं, इसका मतलब वो परिभाषित नहीं हो सकती, परिभाषित नहीं हो सकती। इसलिए कभी भी नीचे वाली वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। क्या बोला? q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाली वैल्यू 0, तो सन्नाटा छा जाएगा और कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो? ओके। अब देखो यहाँ पे वो क्या है देखना, तो ये 2/5, p का मान 2, q का मान 5, p का मान 4, q का मान 3, p का मान 0, q का मान 1, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। दूसरी परिभाषा क्या होती है? अब एक चीज और है, मैंने लिखा है सहभाज्य संख्या। p by q क्या होती है? सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 आए। अब बताओ
2 और 5 में कुछ कॉमन आता है क्या? नहीं आता। उनका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। जिसमें कोई बेनिस्ट नहीं आता है उसका एचसीएफ कितना होता है? सबको पता है कितना होता है? 1 आता है। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। इन दोनों का एचसीएफ 1 होगा। आगे जो भी आएंगे जिनका एचसीएफ 1 आ जाए वो परिमेय संख्या बोल सकते हैं अपन। सही बात। अब देखो, यदि दशमलव प्रसार शांत हो, शांत का मतलब रुक गया, अनंत तक नहीं जा रहा है, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा, वो क्या होते हैं? शांत। वो प्रसार क्या होते हैं? दशमलव क्यों लिखा है? क्योंकि पॉइंट आ रहा है। प्रसार क्यों लिखा है? क्योंकि प्रसार आगे तक जा रहा है या नहीं जा रहा है। शांत मतलब रुक गया, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा, तो वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। यदि दशमलव प्रसार अशांत हो, अशांत का मतलब रुक ही नहीं रहा, आवाज करता ही जा रहा है, बदमाशी करता ही जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अशांत हो गया है। आवर्ती का मतलब क्या होता है? बार बार एक ही एक चीज आना। इसमें 3 3 3 आ रहा है, इसमें 6 5 6 5 6 5। क्या आप लोगों ने परिमेय संख्या की इतनी बड़ी डेफिनेशन पढ़ी थी क्या? एक बार मेरे को यस और नो में कमेंट करो कि ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन है, पढ़ी थी क्या आप लोगों ने? यस और नो में कमेंट करो, पढ़ी थी क्या ऐसे? लॉस। ओके, दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सी भी बुक में क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन देख के बता सकते हैं कि परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी। इस मेथड को अप्लाई, ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। यस और नो में कमेंट करो, इसका समझ में आ गया और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है जी, अपना आगे चलते हैं। अब आती है अपरिमेय संख्या। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये अपरिमेय संख्या, इसमें 2 है। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। कौन से बोलते हैं? इरेशनल। जो रैशनल है, ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है q का मान 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अरे जब इसको लिख ही नहीं सकते तो उसको लिखने की क्या जरूरत पड़ रही है आपको? q का मान p का मान बताने की जरूरत ही नहीं है। अब एग्जांपल देखो, मैं ऐसे, अब मैंने अभी लिखा था कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p व q अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। जब एक परिमेय संख्या है ही नहीं, अपरिमेय संख्या आ रही, तो q से क्या मतलब फिर? ठीक है, लिख ही नहीं सकते इसको, p बटा q के रूप में लिख ही नहीं सकते। एग्जांपल देखो, √2, √3, √5, √7 प्लस √11, √2 माइनस √3। अब ये सारी कैसे हो रही है अपरिमेय संख्या? हमारे को कैसे पता चल रहा है कि अपरिमेय संख्याएं होगी कि नहीं होगी? अब देखो मैं बताता हूं। यहाँ पे अगर अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या क्या होगी? जिसमें खुद का भाग जाए और किसी संख्या का भाग नहीं जाए। एक का जाए और किसका जाए? एक का जाए और स्वयं का भाग जाए और किसी संख्या का भाग नहीं जाए, वो क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती है। अब आप मेरे को बताओ, अभाज्य संख्याओं का अगर वर्गमूल आ गया तो वो कौन सी संख्याएं होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। अब बताओ, 2 अभाज्य संख्या होती है, इसका मैंने रूट लगा दिया, अपरिमेय हो गई। 3 का रूट लगा दिया, अपरिमेय। 5 का रूट लगा दिया, अपरिमेय। आप जोड़ोगे घटाओगे 2 अपरिमेय संख्याओं, देखिए 2 अभाज्य संख्याएं हैं, उनका रूट करो, उनको जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय संख्याएं होगी। जोड़ रहे हैं दोनों अपरिमेय संख्याओं के वर्गमूल को, सॉरी अभाज्य संख्याओं को। ये भी 2 अभाज्य संख्याएं हैं, उनका रूट किया मैंने और माइनस किया, तो भी क्या होगी?
अपरिमेय संख्या। अभी क्यों होगी उसका भी रीजन बताऊंगा, अगले पॉइंट से समझ में आएगा क्यों बताऊंगा। देखिए क्यों है ये ही क्यों है सर, वो बताऊंगा। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि दशमलव प्रसार अशांत हो, मतलब रुक ही नहीं रहा हो, मतलब बदमाशी करता ही जा रहा हो, मतलब बोलता ही जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो वो क्या होते हैं, अशांत। और यहाँ पे आवर्ती नहीं अनावर्ती आएगा। क्या आएगा, अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब बार बार सेम वैल्यू, बार बार एक ही मान नहीं आए, अलग अलग आए, रुक तो नहीं रहा लेकिन मान अलग अलग आएंगे, एक एक मान नहीं आएगा। यदि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का हो तो संख्याएं अपरिमेय होती है। कौन सी होती है, अपरिमेय होती है। एग्जाम्पल 1.2, 3, 4, 5, 0, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 0, 5, 6, 8। बात को समझ रहे, एक के बाद कौन आया, 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, 5 आया, 0 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया। 5 के बाद यहाँ क्या आ रहा था, 0। यहाँ 5 के बाद क्या आ रहा, 4 आ रहा। यहाँ 4 के बाद क्या था, 5 आ रहा था। यहाँ 4 के बाद 3 आ रहा। 3 के बाद यहाँ 4 था, 3 के बाद 2 आ रहा। 0 के बाद 5 आ रहा, 0। मतलब ये सेम वैल्यू नहीं आ रही है। जब सेम वैल्यू नहीं आ रही है, बार बार समान वैल्यू नहीं आ रही है। देखिए ये अशांत है। क्या है, अशांत। अशांत का मतलब होता है अनंत तक जाना। क्या होता है, अनंत तक जाना। वो क्या होते हैं, अशांत होते हैं। अनंत तक जा रहा, बिल्कुल सच जा रहा है। अनावर्ती का मतलब क्या होता है, आवर्ती का मतलब तो बार बार सेम वैल्यू आना। अनावर्ती का मतलब होता है बार बार सेम वैल्यू नहीं आना। क्या सेम वैल्यू आ रही है, क्या नहीं आ रही, अलग अलग आ रही है। तो कौन सी, अशांत अनावर्ती का। बात को समझ रहे हो, अपरिमेय संख्या होगी। अगला एग्जांपल देखो, अगर मान लो ये पहला एग्जांपल, दूसरा देखो 1.10, 1.00, 1.000, 1 4 बार 0, 1 नहीं, और ऐसे चलते जा रहे हैं। क्या ये अपरिमेय संख्या हो सकती है, क्या अपरिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, होगी। क्यों होगी, 1 के बाद 0, फिर 1 के बाद 2 0 आ रहा है, 1 0, अगर 10 आता, फिर 10 आता, फिर 10 आता, फिर 10 आता, तो वो क्या होता। देखिए अशांत तो है, अशांत का मतलब क्या होता है, अनंत तक जाना। क्या ये अनावर्ती है, बिल्कुल है सर, बार बार नहीं आ रहा, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे मान लो ऐसे आ गया 1.70, 700, 7,000, 70,000, ऐसे चलते जाएंगे। ये भी बार बार नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। बात को समझ रहे हो। तो देखिए दशमलव प्रसार 3 टाइप के हो गए। दशमलव प्रसार कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के। एक तो पहला दशमलव प्रसार शांत होता है। जो शांत होता है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। सॉरी, पहला दशमलव प्रसार शांत, वो क्या होगी, परिमेय। दूसरा दशमलव प्रसार अशांत लेकिन आवर्ती का हो, अशांत आवर्ती का हो। तीसरा कौन सा होता है, अशांत अनावर्ती का हो, वो क्या होती है, अपरिमेय। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। कैसे कैसे ठीक है, अपन आगे चलते हैं। वो आगे क्या बोल रहा है अपना कॉन्सेप्ट। हेलो, अब मैं दशमलव प्रसार के बारे में बात करता हूँ, क्या क्या दशमलव प्रसार होते हैं। ठीक है जी, दशमलव प्रसार में मतलब जो मैंने अभी पढ़ाया ना, वो चीज बता रहा हूँ। दशमलव प्रसार
शांत शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, एग्जाम्पल बताऊं क्या? शांत का मतलब अनंत तक नहीं जाना चाहिए, 1.25, 0.45, 0.123। ये क्या होती है? परिमेय संख्याएं, सॉरी परिमेय संख्याएं होती है। सबको पता है कौन सी संख्याएं होती है? परिमेय। नंबर दूसरा कौन सा होता है? अशांत 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 आवर्ती दशमलव प्रसार। इसमें क्या आएगा? इसमें कौन से आएंगे जो रिपीट होगा? 1.33333333। अशांत का मतलब अनंत तक जा रहा है, आवर्ती का मतलब बार बार आ रहा है। 0.626262, इसको मैं 1.3 का बार भी लगा सकता हूँ, इसको 0.62 का बार भी लगा सकता हूँ। पढ़ा आप लोगों ने? ये दोनों क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती है। अभी तो बताया था मैंने, परिमेय संख्याएं होती है। एक तीसरा क्या होता है? तीसरा कौन सा होता है? अशांत तो है, अशांत तो है, लेकिन कौन सा है? अनावर्ती है, दशमलव प्रसार। इसमें कौन सा होता है? जो मैंने नीचे एग्जांपल लिख रखे, देखो ये एग्जांपल नंबर ये रहा, देखो एक एग्जांपल और डाल लो इसमें, पहला नंबर का, और ये दूसरे नंबर का हो गया, तीसरे नंबर का हो गया। जैसे 0.623853483406 ऐसे आ रहा है। ये तीनों क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। अपरिमेय संख्याएं होती है। एक बार आप लोग ये चीजें समझ गए होंगे। इसमें तो परिमेय होती है, ये अपरिमेय। जो मैंने अभी पहले बताया है उसी को मैंने दोबारा से दशमलव प्रसार के रूप में लिख दिया। कौन से रूप में? दशमलव प्रसार। इसको नोट स्क्रीनशॉट लो और 2.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन निकालो। यहाँ अगर बात करें अपन 2.4 का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला देखिएगा। ठीक है, 2.4 का पहले का पहला क्या बोल रहा है उसको सब लोग देखेंगे। मैं बोल रहा हूँ लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत? शांत है या अशांत? देखिए आपको पता है एक तो परिमेय संख्या में शांत होता है दशमलव प्रसार, दूसरा कौन सा होता है? अशांत आवर्ती का। मतलब दोनों में से एक ना कोई तो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं। अरे जो आपको क्वेश्चन में बोला ही है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सा शांत है, कौन सा अशांत, लेकिन कौन किस टाइप का होना चाहिए? आवर्ती फलन होना चाहिए, अशांत आवर्ती होना चाहिए। ओके, अब देखिए कहने का मतलब परिमेय संख्या तो है तो इसमें दो प्रसार होते हैं, ये वाला नहीं, तीसरे वाला नहीं,
पहला वाला और दूसरे वाला। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 15/1600 है क्या, 15/1600 है क्या, ठीक है। अब इसको 1600 के पहले सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1600 में 2 का भाग लगाएंगे 800 आएगा, 800 में 2 का भाग लगाएंगे, 800 में 2 का भाग लगाएंगे 400 आएगा, 400 में 2 का भाग 200 आएगा, 200 में 2 का भाग 100 आएगा, 100 में 2 का भाग 50 आएगा, 50 में 2 का भाग 25 आएगा, 25 में भाग लगाएंगे 5 का, 5 का, 5 में 5 का लगाएंगे 1 बार आएगा। ये आपका हो गया पूरा, इसका अपन ने अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। अब देखो कहने का मतलब मैं 15/1600 था, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। अब आपको मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, याद करो आप, एग्जाम्पल नंबर पहला करवाया था 2.2 का, मैंने करवाया था वो एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल क्या था उससे समझेंगे इस क्वेश्चन को आगे कैसे करना है। वो था 6 की पावर n है, तो उसमें अपन ने 2 गुणा 3 तोड़ा था, और आपको मैंने ऐसे बताया था यहाँ पे 2 की घात n और 3 की घात n, यानी कि n का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके लिए 0 पर अनंत, 0 पर कितने बिंदुओं पे खत्म होगा, यानी कि इसमें 0 आए। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसके आंसर में 0 आएगी नहीं आएगी लास्ट में, ये क्वेश्चन था। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था जैसे 10 है, 10 में कितनी 0 है, 1 0 है, इसके अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे 2 गुणा 5 आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा, यानी 2 और 5 का जोड़ा होना चाहिए, वो जितने जोड़े होते हैं उतना ही कितने 0 उसके लास्ट में 0 आती है। जैसे मान लो मैंने 100 लिख दिया, कितना लिख दिया मैंने 100 लिख दिया, तो 100 में देखो कैसे करेंगे, ये आपका 100 है, इसको 10 गुना 10 लिख सकते हैं, इसको 2 गुना 5 लिख सकते हैं, 2 गुना 5, एक जोड़ा 2 जोड़ा, कितने जोड़े 2 जोड़े, तो कितने 0 आएंगे 2 0 आएंगे। मेरी बात को समझ लो, जैसे मान लो 16/100 आ गया, कितने के बाद कोड लगा सकता हूँ 1 1 2.0, यानी कि इसका आंसर कितना आया 0.16 आया कि नहीं आया। तो ये मेरे को बताओ शांत है या अशांत, एक बार कमेंट बॉक्स में करेंगे कमेंट की शांत है या शांत है या अशांत, शांत है, क्या है शांत है। कहने का मतलब जिसके भाग में ऐसी परिमेय संख्याएं जिसके हर में अगर 0 आ जाए, क्या बोला मैंने, ऐसी परिमेय संख्याएं जिसके हर में क्या आ जाए 0 आ जाए है, और 0 आ जाए, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, उसको भाग लगाकर वो क्या बन जाएगी शांत बन जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, 0 कब आएंगे जब 2 और 5 के रूप में हो, किस किस के रूप में हो, जैसे मैं 100 को लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखो 100 को कैसे लिखा था, 2 कितनी बार आया है 2 बार आया है, 5 कितनी बार आया है 2 बार आया है, यानी कि किसी भी परिमेय संख्या का हर अगर 2 की घात और 5 की घात के रूप में आता है तो दशमलव प्रसार कैसा होता है शांत। हमेशा याद रखना है, मैं अभी बताऊंगा कि अगर किसी परिमेय संख्या का हर 2 की घात और 5 की घात के रूप में होता है तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अदरवाइज अशांत आवर्ती का होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अगर इस क्वेश्चन में बात करें इसका जो हर था क्या वो 2 की घात के रूप में है, बिल्कुल है, क्या 5 की घात के रूप में है, ये कोई गारंटी नहीं है कि आप लोग, ये कोई गारंटी नहीं है कि 2 की घात और 5 की घात सेम हो, लेकिन हर इसका किसके रूप में आ रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, चूंकि दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की घात n 5 की घात n के रूप में है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या शांत है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि
2 की घात m का मतलब m का मान इसमें कितना आ गया 6 आ गया है, n का मान कितना आ गया 2। अगर ऐसा रूप हो m का मान अगले कुछ में कुछ और होगा, n का मान और होगा, कुछ भी हो सकता है m और n का मान, लेकिन 2 और 5 आने चाहिए, इसलिए वो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। अगर s के रूप में नहीं है, हरी तो आ रहा है इसके रूप में, वो अशांत हो जाएगा। इसका दूसरा प्रश्न देखो एक बार, पहले का दूसरा, वो क्या बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है कि 13/31/25, 13/31/25। अब 31/25 का अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। तो कैसे करेंगे देखना, 31/25 का, ये मेरा 31/25 है, 5 से करूंगा 625 आएगा, 5 से करूंगा 125 आएगा, 5 का भाग लगाऊंगा 25 आएगा, 5 का भाग लगाऊंगा 5 आएगा, 5 का लगाऊंगा 1 आएगा। कैसे भाग लगा सकते हैं, अब देखो 13/3125 को क्या लिख सकता हूं मैं, 13/5 की घात कितनी आएगा, 1 2 3 4 5, 5 की घात तो 4 आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, और 2 की घात कुछ है ही, 2 की घात तो कुछ आए ही, तो 2 की घात 0 लिख सकता हूँ, लिख सकता नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी की घात भी 0 हो, 2 की घात 0, 5 की घात 0, 6 की घात 0, 7 की घात 0, सबका मान कितना आता है 1 आता है, लेकिन 0 की घात 0 का मान 1 नहीं आता है। ठीक है, ये चीजें आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, ये आपके काम की नहीं है, आप सिंपल ध्यान रखो किसी की घात भी 0 उसका मतलब कितना होता है 1 होता है। मैंने ऐसा क्यों लिखा, अब आपको पता चल गया कि आपका हर दी गई परिमेय संख्या का हर किसके रूप में है, इसके रूप में है, m का मान 0 हो गया, n का मान 4 आ गया। देखिए 2 की घात 0 का मतलब 1 होता है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपन इस रूप में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसमें आगे, वही चीज बोलेंगे जो इसमें लिखी थी, क्या बोलेंगे बताओगे कि क्योंकि दी गई परिमेय, दी गई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का हर 2 की घात n, 5 की घात n के रूप में है, रूप में है। ठीक है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या क्या होगी, शांत होगी, शांत। ठीक है, इसका तीसरा देखो, तीसरा क्या बोल रहा है, इसका जो तीसरा प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, 17/6। तीसरे से पहले एक बार चौथा देखो, एक सेकंड, तीसरा 23, हाँ तीसरा देखो 23, 2 की घात 3, 5 की घात 2। अब बताओ इसमें तो अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है, अरे 2 की घात m, m का मान 3 आ गया, n का मान 2 आ गया, तो क्या लिखेंगे, चूंकि दी गई परिमेय संख्या का हर इसके रूप में है, अतः दी गई परिमेय संख्या क्या होगी, शांत होगी। क्या इसको आगे कर सकते हो, और आपको पूरा समझ में आ गया होगा, यस और नो में कमेंट करो कि सर कर सकते हैं, समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ठीक है जी। अब इसका चौथा देखो क्या है, चौथा पहले का चौथा क्या है, 17/6, 17/6 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 17/2 गुना 3। अब इसमें 5 नहीं आया, चूंकि दी गई परिमेय संख्या का हर
2 की घात n 5 की घात n के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है। इसलिए परिमेय संख्या कौन सी होगी? परिमेय संख्या अशांत आवर्ती की होगी, शांत नहीं। अगली बार क्या आएगा? अशांत, अशांत आवर्ती की परिमेय संख्या अशांत आवर्ती होगी। ठीक है, अब इसका देखो, ये कौन सा था? चौथे नंबर का था। अब पांचवें नंबर की बात करते हैं। पांचवा नंबर क्या है आपका? उस पर फोकस करते हैं। पांचवा नंबर बोलो क्या है? पांचवा नंबर है आपका 129। 2 की घात 2 5 की घात 3 129। 2 की घात बताना कितना है? 5 की घात 7 है, 7 की घात 5, 2 की घात कितना है? 2। अब बताओ, 2 की घात तो आ रहा है इसमें, 2 की घात तो आ रहा है, 5 की घात भी आ रहा है, लेकिन ये फालतू का आ गया और ये एक्स्ट्रा चीज आ गई। जब एक्स्ट्रा चीज आ गई इसका मतलब वो नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे? क्योंकि दी गई परिमेय संख्या का हर के रूप में नहीं है। क्या बोलेंगे? नहीं है। जब नहीं होता है रूप में नहीं है, इसलिए कैसा होगा? जब रूप में नहीं होगा तो कैसा होगा? परिमेय संख्या अशांत आवर्ती की होगी। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो और पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करके लाओगे कल। कर सकते हो? यस और नो में कमेंट करो, देखिए। हाँ, कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और आप लोग पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो, उसके दोनों पार्ट आगे नहीं। थैंक यू सो मच। बाकी का कल पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे बाकी का। थैंक यू।